नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनक्लेवक्स में। और आज मैं आपके सामने नरेट करने जा रहा हूँ क्लास 9th की जो एक पोएम है जिसका नाम है द लेक आइल्स ऑफ इनिसफ्री और जिसको लिखा है विलियम बटलर येट्स ने। इस कविता में जो कवि है वो कहता है कि वो उठेगा और अब चला जाएगा एक लेक, इसका नाम है इनिसफ्री। इनिसफ्री एक स्थान का भी नाम है। और वो कहता है कि जब वो वहाँ इनिसफ्री जाएगा, क्योंकि वो इस वातावरण, सांसारिक वातावरण से बहुत परेशान हो गया है, वो प्रकृति के सानिध्य में जाना चाहता है। वो कहता है कि जब वे इनिसफ्री जाएगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा, एक छोटा सा केबिन बनाएगा। केबिन का मतलब एक रूम बनाएगा, और जो रूम है वो मिट्टी का बना होगा और लकड़ियों का बना होगा। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियों को मिला करके वो क्या करेगा, एक रूम बनाएगा। और वहीं पर जहाँ पर वो रूम बनाएगा, रूम के आसपास वो क्या करेगा, 9 बीन का मतलब सेमी की क्यारियाँ लगाएगा और एक हाइव लगाएगा। हाइव माने छत्ता, मधुमक्खी के छत्ते को हाइव बोलते हैं। और वहाँ पर वो क्या करेगा, एक हनी बी का हाइव लगाएगा, जिससे कि वो शहद खा सके और जिससे कि वो क्या करे, जो बीन्स लगाता है उससे वो सेमी खा सके। वो कहता है कि आई लिव अलोन, कि मैं वहाँ पर अकेला रहूँगा, लेकिन अकेले रहने के साथ साथ वो क्या करेगा, हनी बी जो हैं उनकी भनभनाहट को सुनेगा, जिसको सुन करके उसे आनंद की प्राप्ति होगी। आगे कवि ये भी कहता है कि उसे वहाँ पर शांति मिलेगी, उसे वहाँ पर आनंद मिलेगा और वो आनंद धीरे धीरे उसे प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से कोई प्यासी भूमि पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो बूंदें क्या करती हैं, धरती को धन्य कर देती हैं, ठीक उसी प्रकार से उसे भी क्या मिलेगा, एक आनंद की प्राप्ति होगी। वो कहता है कि वो जब सुबह सुबह उगते हुए सूरज को देखेगा, तो जब सूरज उग रहा होता है तो उसके आसपास जो बादल होते हैं वो बिल्कुल एक घूंघट का कार्य करते हैं। सूरज जैसे जैसे उगता है उसका घूंघट, जो बादल रूपी घूंघट है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हटने लगता है। और जैसे जैसे वो घूंघट हटता है वैसे वैसे सूरज पूरा दिखने लगता है। और एक टाइम ऐसा आता है कि सूरज क्या करता है, अपने प्रकाश को चारों तरफ बिखेर देता है। वो ये भी कहता है वहाँ पर वो क्रिकेट एक इंसेक्ट है जिसको हिंदी में झींगुर बोलते हैं। वो क्या करेगा, वहाँ पर क्रिकेट की आवाज़ सुनेगा। क्रिकेट मीन्स मतलब इंसेक्ट की आवाज़ सुनेगा, और इंसेक्ट क्या कर रहे होते हैं, वो गाना गा रहे होते हैं। उनको भी सुन करके उसे बड़ा अच्छा महसूस होगा। लेखक आगे ये भी कहता है कि मिडनाइट में वो क्या करेगा, जब रात में जब वो लेटेगा, लेटने के बाद उसका जो मुंह है वो किधर की तरफ होगा, वो आसमान की तरफ होगा। और वो आसमान में तारों की टिमटिमाहट को देखेगा। दोपहर में वो सूरज के पर्पल रूप को देखेगा। और शाम के समय वो क्या देखेगा, एक लिनेट नाम की चिड़िया होती है ब्राउन कलर की, उसके पंखों की भनभनाहट को सुनेगा। इन तमाम चीज़ों को सुन करके उसका हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाएगा और आनंद से भर जाएगा। लेखक कहता है अब मैं अवश्य उठूँगा और वहाँ पर जाऊँगा, हमेशा के लिए, दिन रात के लिए मैं वहीं पर चला जाऊँगा। और वो कहता है मुझे उस लेक के वाटर की कलकलाहट अभी भी सुनाई देती है। लेखक कहता है मैं कहीं भी खड़ा रहूं, चाहे मैं रोडवे पर हूं, चाहे मैं रोड पर खड़ा रहूं, रोड के किनारे खड़ा रहूं, मुझे वो कलकलाहट, जो लेक की कलकलाहट है, वो मुझे सुनाई पड़ रही है। और वो कहता है चाहे मैं छज्जे पर खड़ा रहूं, चाहे मैं कहीं भी खड़ा रहूं, मुझे वो कलकलाहट सुनाई देती है। और मैं उस कलकलाहट को अपने हृदय की गहराई से सुन रहा हूं, और उसको सुन करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। कुल मिलाकर के लेखक ये कहता है कि जब हम प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। लेखक जब छोटा था तब वो वहाँ पर प्रकृति के अनुभव को अनुभूति करता था। जब वो बड़ा हो गया, संसार के तमाम मोह माया में फंस गया, तो उसको इस बात का एहसास हुआ कि जो प्रकृति प्रेम था वो यूनिवर्सल था। संसार में जो हम इन तमाम भौतिक प्रेम को देख रहे हैं वो उतना अच्छा नहीं होता है जितना कि प्रकृति का होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ डू
like, subscribe and share. Thank you.